हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने भी सपना का वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा, और सब लोगों ने देखा होगा। जो पसंद करते हैं उन्होंने देखा होगा, जो उसको नफरत करते हैं उन्होंने देखा होगा, जो उसको देख के रोए हैं उन्होंने भी देखा होगा, जो जो उसको देख के मज़े लिए हैं उन्होंने भी देखा होगा। क्योंकि मज़े लेने वालों की भी कमी नहीं है। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे। कुछ लोग होते हैं कि किसी का दुख दर्द को देख के उस दर्द को फील करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका काम ही होता है जड़े पर नमक छिड़कने का। उनको किसी को रोता हुआ देख के सुकून मिलता है, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि ऊपर भगवान बैठा है, कर्मा वापस आता है। कल सपना ने बाल काट के सपना ऐसे रोई जैसे कि कोई मर गया हो। होता है ना, कभी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि कोई मर जाता है तो बाल वाल काटे जाते हैं और उस पर रोया जाता है। सपना ने बाल काटे, वो रोई, और उसके साथ जो उसकी प्यार करने वाली ऑडियंस थी वो भी रोई जैसे कि कोई मर गया हो। मैंने जो उनकी जिठानी जी की लाइव देखी उसमें भी लोग ओम शांति कर रहे थे कि हाँ मर गए, ओम शांति। तो मर कौन गया, ये पूछूंगी मैं आपसे। मरा कौन? मरा कौन? मर गई उन लोगों के अंदर इंसानियत जो कभी सपना के हुआ करते थे। मर गए वो रिश्ते, मर गए उन रिश्तों का नाम जो कभी कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी बेटी है, ये हमारा घर है, परिवार है। सब मर गया। मर गए वो खून के रिश्ते जिनकी दो मासूम मासूम सी पोतियाँ हैं ना, उन पर भी तरस नहीं आया। पूरी कोशिश की जा रही है उन मासूमों से भी उसकी माँ का साया छीनने की, कि इसका बाप तो रहा ही नहीं, ठीक है। और आरू से तो ये तक भी छीन लिया कि वो तेरा बाप नहीं था राजवीर। हाँ, अंशु अपने फूफा को पापा बोल सकती है, अंशु अपनी बुआ को मम्मी बोल सकती है, लेकिन बस आरू राजवीर को अपना पापा नहीं बोल सकती, जबकि वो उसका पापा है, वो उसका फादर है, बस नहीं बोल सकती। बहुत मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों की सोच पर। और हाँ, पड़ोसी भैया जी, मिठाई बांटो यार, मिठाई चटाई खिलाओ। जो आप चाह रहे थे वो हो रहा है, आप अपनी काम चाल में कामयाब हो रहे हैं। मिठाई सिठाई खिलाओ यार, मिठाई बांटो, इंजॉय करो। जो आप चाह रहे थे वो हो रहा है। बेवजह पोक किए जा रहे थे, बेवजह पोक किए जाते थे, उंगली की बेवजह उंगली किए जा रहे थे, लेकिन वो ऊपर वाले से डरो कि उसको ना उंगली तोड़ने में भी देर नहीं लगती। आप पड़ोसी पड़ोसी के नाते अपने करो पड़ोसी की मदद, लेकिन एक अबला स्त्री, एक औरत, एक अकेली सिंगल मदर, उसको जी लेने दो उसके बच्चों के लिए। वो आप पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं इनको कौन सी अजीब सी खुजली होती रहती है, क्या चुल मची रहती है इनको। अब तो आपको बहुत सुकून मिला होगा, बहुत शांति मिल गई होगी। और जो छोटी बेटी हैं, छोटी बहना हैं, उनके माँ बाप को भी बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं चाहते, उसके माँ बाप नहीं चाहते कि बेटे अंशु वो सॉरी सपना उस घर में वापस आए। वो चाहते हैं कि बस मेरी बेटी है, मेरी ही बेटी रहे यहाँ पर, जो कुछ भी है बस मेरी बेटी को ही मिले, मेरी बेटी का ही राज रहे। उन छोटी छोटी बच्चियों का तो कोई हक है ही नहीं। वो मिलने क्या चले गए दादा दादी से, इसी पर भी इतना बड़ा अफवाह बना दी। माल के लिए आए, फार्म हाउस के लिए आए, अरे वो उनका है, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो है उनका, उनके बाप ने उनके लिए बनाया है, क्यों नहीं आएंगे, क्या बुराई है इसमें। अब तो खूब सुकून मिला होगा ना सपना को इस तरह से रोता हुआ देखकर, उसको टूटा हुआ देखकर। अरे मौत नहीं रुलाती है, मौत तो एक बार में आती है, रुलाती तो ये जिंदगी है। जैसी उसकी ज़िंदगी नरक कर दी है, वो जी नहीं रही है, बस काट रही है ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए। वो तो कब का उसको ना नोच नोच के खा चुके हैं ये लोग, और वो कोई और नहीं, उसके अपने लोग, उसके अपने खून के रिश्ते, जिन्होंने इतनी छूट दे रखी है ना कि कोई भी आए मुंह उठा के कुछ भी बोल जाए हमारी बहू के लिए, इतनी छूट दे रखी है। जो भी गलतियाँ, जो कुछ भी हुआ,
उसने छोटे होने के नाते, बहू होने के नाते उसने शुरुआत की, वो गई मिलने के लिए, तो कौन सी आफत आ पड़ी इसमें? जाने के बाद उसको धक्के दे के निकाला गया कि नहीं हमारे यहाँ नहीं आओ। एक बेटी तो आपके पास आजीवन रह सकती है, बोला था ना अंकल आंटी ने, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, आजीवन रहेगी। तो एक दो बार उन छोटी बच्चियों के लिए भी बोल सकते कि वो भी मेरी पोती है, आजीवन आ जा सकती है, लेकिन नहीं, उनके लिए तो बोल दिए ना आए। आपके 2 बेटे चले गए, कम से कम उनकी 2 अनमोल औलादें हैं, उनको सुकून से जी लेने दीजिए। उनको खुशी, उनको सुकून, शांति ना तभी मिलेगी जब उनकी माँ अच्छे से खुश रह पाएगी, तभी तो उनकी अच्छे से देखभाल केयर कर सकती है। उन बच्चों से उनके 2-2 बाप का साया छीन गया, कम से कम माँ को तो जी लेने दो। अपना अलग रह रही है, मेहनत। पता दिक्कत क्या है, सपना के कामयाबी से जलते हैं कि वो इतना आगे कैसे जा रही है, हमने उसको कुछ नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया, वो कैसे मस्त रह रही है। दिक्कत इस चीज से है। इतनी मेरे को ना क्या ही बोलूँ, मैं कल से देख रही सोशल मीडिया पे, इतना गाली पड़ रही है यार, इतना गाली पड़ रही है, इतना भर भर के गाली पड़ रही है। कैसा लग रहा है? क्योंकि आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची, लेकिन अभी भी सपना को चाहने वाले हजारों लोग हैं, यहाँ पे लाखों लोग हैं जो अभी भी उसके लिए खड़े हैं, उसको प्यार करते हैं। लेकिन कुछ आपने इतना गंदगी परोस परोस के ना उसको इतना गलत बना दिया था, दिखा दिया था कि बहुत सी ऑडियंस नफरत करने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे समझ रही है, वो धीरे धीरे समझ रही है। और सपना, तुम कमजोर नहीं हो यार, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कर सकती हो, तुम सब कर सकती हो, तुम लड़ सकती हो, क्योंकि तुम एक माँ हो। और माँ कभी हारती नहीं है, कभी नहीं हारती है माँ। और तुम कभी अपने आप को अकेला तो समझना नहीं, हम सब हैं आपके साथ। तो 2-4 उल्टे सीधे कमेंट से ना दिक्कत ना लिया करो। जो पॉजिटिव ऑडियंस है आपको बहुत हौसला दे रही है, बहुत हिम्मत दे रही है, उसको उस पर ध्यान दो। हाँ रो लो, थोड़ा मन का ये है कि रो के हल्का हो जाता है। एक चीज़ सपना ने बोली कि मेरे पास कोई नहीं जिससे मैं अपने दिल की हाल बता सकूं, जिससे मैं रो सकूं, जिसे मैं बता सकूं। अकेलापन जो होता है ना, वो अकेलापन फील ना वही एक इंसान कर सकता है। सच में मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर, सपना की लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान भेज जो उसका ज़िंदगी भर ख्याल रख सके, जो उसको हमेशा संभाल सके, जो ज़िंदगी भर उसका हाथ थाम के चल सके, जो दुनिया के सामने डटकर उसके आगे खड़ा रहे, उसको वो हर खुशी दे, वो सुकून दे जो शायद वो उसे कभी मिला नहीं, उसे वो ज़िंदगी दे जो वो डिजर्व करती है। ऐसा एक लाइफ पार्टनर भगवान उसकी लाइफ में ज़रूर भेजना। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन अब बोलती हूँ, क्योंकि अकेले ना उसको जीने नहीं देंगे। ये दुनिया तो क्या, अपने ही नहीं जीने देते। दुनिया का नाम बदनाम यूं ही है, दुनिया नहीं जीने दे। नहीं, सबसे पहले तो अपने ही मरते हैं, अपने में ही आग लगती है। इसको नहीं जीने देंगे, वरना उसको इस हद तक पागल बना के छोड़ेंगे ये लोग। फिर इनको थोड़ी देर नहीं लगती पागल मेंटल घोषित करने में, साबित करने में। क्या ही बोलूं यार, बहुत बुरा लगा। बस इतना बोलूँगी, सपना हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। हारना नहीं है, बच्चों के लिए लड़ना है, और माँ कभी हारती नहीं है। जितनी परेशानी आ रही है ना, वो तुमको स्ट्रॉन्ग बना रही है, स्ट्रॉन्ग मजबूत बना रही है। और उम्मीद करूँगी कि ये तुम्हारा आखिरी रोना ही होगा, अब नहीं रोगी। तो बस अभी के लिए इतना ही, वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।